अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सब ने इसके लिए बहुत ज़्यादा कहा भी है। तो पहले दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबको कह दूं कि बलूचिस्तान एजुकेशन एक बहुत पहले से काम कर रहा है। बलूचिस्तान एजुकेशन बलूचिस्तान बोर्ड के जो मैथ सब्जेक्ट है उस पर काम कर रहा है और इस वक्त हम क्लास 6th 7th 8th 9th पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप या फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो इन क्लासेस में से किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप बलूचिस्तान एजुकेशन को उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके लिए आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो ये हमारा टॉपिक है। इसमें आपको मैं 2 चीज़ें सिखाऊंगी, एक है डी मास, एक है बॉड मास। ठीक है, ये आपके बुक क्लास 5th में ये मौजूद है, तो ये आपके लिए आ सकता है। और अगर इससे ऑब्जेक्टिव नहीं भी आए, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आप क्लास 5th में आपका नहीं है, आपके लिए उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो मैथ्स में बहुत है। इसकी वजह से आप कहीं सारे जो ऑपरेशंस हैं उनको सही या गलत कर सकते हो, तो इसी वजह से इसको सीख ले। ये आपको सिर्फ आज के टेस्ट में नहीं बल्कि आगे चल के हमेशा काम आएगा। तो डी मास और बॉड मास आपको बता दूं। डी मास में जो डी है इसका मतलब है डिवीजन, जो एम है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, जो ए है ये एडिशन एंड जो एस है ये सब्ट्रैक्शन। डी मास का कहना है, इस रूल का ये कहना है कि जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको सिखाया था ना अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो आपने एडिशन भी कर ली, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कर ली। अब वो कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास एक ही सवाल में एडिशन भी आता है एंड डिवीजन भी आता है, एक ही सवाल में आपके पास मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन भी आता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सब क्या करना है और कैसे करना है? तो वही सिखाने के लिए डी मास का आपको रूल बताए। डी मास का कहना ये है कि जब भी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सवाल आता है, उसमें अगर डिवीजन है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, और फिर उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इसके बाद ये कर लो, फिर अगर एडिशन है तो ये कर लो, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन कर लो। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक उन्होंने ऑब्जेक्टिव दी है और वो कहा है कि 50 + 20 - 10 इसका आंसर बताओ। अब इसके आंसर में उन्होंने आपको कहा है 10, 25, 35 और 20। सही जवाब बता दो। अब अगर आप करते हो 20 - 10 = 10, 10 + 15 = 25, और आप ये सिलेक्ट करते हो, तो आपका जवाब गलत है, आपका जवाब गलत है। आपको इसे कैसे लेके जाना है? आपको इसे कैसे लेके जाना है? डी मास कहता है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ये डिवीजन करना है। अब इसमें डिवीजन नहीं है, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, फिर एडिशन करना है, तो इसमें एडिशन है। 50 + 20 = 35, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें है, तो 35 - 10 = 25। अब सेम जवाब है लेकिन ट्रू है। अच्छा, ये इसलिए ट्रू है क्योंकि कुछ केसेस में तो आपके पास ये आ गए, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि आपके पास जवाब बदल जाता है, जवाब बदल जाता है, तो आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है। अगर एक ही चीज़ में आपके पास प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, तो पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, ठीक है। सबसे आखिर में क्या आता है? सब्ट्रैक्शन आता है। अच्छा, अब आपके पास एक और ऑब्जेक्टिव आता है और उस ऑब्जेक्टिव में आपको कहा यह जाता है 5 × 5 + 20 - 10, और आपके पास ऑप्शंस में आता है 35, 40, 45 एंड 25। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 10 रह जाता है। 5 × 5 = 25 एंड 25 + 10 = 35, ठीक है। ये हो गया आपका जवाब। आप कह रहे हो कि भाई हम पहले ये करते हैं, लेकिन बॉड मास कहता है कि आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है? पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 = 25। अब इसमें आपने ऐड करना है, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन इसमें था नहीं, हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने कर लिया, अब इसमें एडिशन करना है एंड सब्ट्रैक्शन। इसको ऐसे लिखते जाना है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ये क्या हो गया?
45, फिर आपने इसमें माइनस करना है 10। 45 से जब 10 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 35। तो इस तरह से आपने अपना जवाब ढूंढना है। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं एक और सवाल। ये आपके पास एक सवाल है, ठीक है, इसमें सारे ऑपरेशंस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और आपके पास जवाब में आता है 4, 7, 8, 10। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको ऑप्शन दिया। अब आप क्या करते हो, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करते हो, उल्टा करते हो, जबकि सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन करना है। 3 - 1 = 2, फिर इसमें प्लस करते हो, ठीक है, इसमें प्लस करते हो 2, क्या हो जाएगा 4 × 7 / 21। अब 7 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 × 4, ये हो गया 28 / 21। अब 28 को डिवाइड करते हो 21 से, 21 × 1 = 21। आपके पास रह गया 7, यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 पड़ा है। तो अब आपने कैसे करना है, ठीक है। अब आपके पास कितना रह गया, अगेन 7। तो ये इस तरह से चलता जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या गया 1.3, ये हो गया, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा था ना कि जब आप उल्टा जाओगे तो कुछ जगहों पे तो आपका चांस लग जाता है, जैसे उन क्वेश्चन में लग जाता है जहाँ पे 10 है या फिर 5 और 15 जैसे इस तरह का सवाल है, वहाँ पे आपका चांस लग जाता है कि आप उल्टा जाके भी सही जवाब पे पहुँच जाते हो, लेकिन हर दफ़ा नहीं जा सकते। तो इसी वजह से मैंने शुरू में आपको ऐसे सवाल बताए जिनमें आप उल्टा जा रहे थे, लेकिन फिर भी आपका जवाब जो है वो सही आ रहा था। लेकिन अब देखो, वही आपने उल्टा किया और आपका जवाब सही नहीं आया। तो अब इसी सवाल को हम करते हैं डिमास के रूल के हिसाब से। डिमास के रूल के हिसाब से सबसे पहले आपने डिवीजन करना है, यानी 21 / 7, 7 × 3 = 21, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है 3 × 2, इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 - 1। ओके, डिवीजन के बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो इन दोनों को सॉल्व करें, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 6 + 3 - 1। मल्टीप्लिकेशन के बाद उन्होंने क्या कहा कि एडिशन कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो पहले एडिशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये इस चीज़ को मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। और अगर ये सब है तो सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि हमने किया डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। 6 + 3 = 9 - 1। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। 9 से 1 गया 8, और देखो सही जवाब 8 है। तो इस तरह से आपने डिमास को फॉलो करना है। डिमास का मतलब क्या है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस तरह से आपका डिवीजन, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया और आपका जवाब आ गया। उल्टा नहीं जाना, उल्टा नहीं जाना। अगर आपके पास एडिशन है, ठीक है, अगर आपके पास 3 + 1 है -0 है, तो पहले आपने प्लस करना है 3 + 1 यानी 4, फिर 4 - 0, इस तरह से करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आता है मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल 3 × 2 + 1, तो पहले आपने क्या करना है, प्लस नहीं, पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 = 6, फिर +1 करना है। ओके, अगर आपके पास डिवीजन है 21 / 7 एंड देन -3, तो पहले क्या करना है, डिवीजन। डिमास का मतलब है कि पहले कोई भी आपके पास ऑपरेशन है, पहले डिवाइड करो, उसमें जो डिवाइड करने का पार्ट है वो कर लो, फिर जो मल्टीप्लाई करना है, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है उनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर जिन नंबर्स को ऐड हो रहा है उनको ऐड कर दो, फिर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तो हो गया डिमास। अब है बॉड मास। बॉड मास क्या है, बॉड मास का मतलब है बी फॉर ब्रैकेट्स, ठीक है, बी ब्रैकेट्स कौन से, स्मॉल, कर्ली एंड लार्ज, ठीक है। ओ का मतलब है ऑफ, फिर डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ई का मतलब है ऐड एंड एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट। तो डी मास आपने कर लिया। बॉड मास, इसी डी मास के लिए थोड़ा सा और एडिशन है, थोड़ा सा और इसमें एडिशन। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक सवाल आता है, सवाल कुछ यूँ आता है,
सवाल कुछ ही होता है 5 - 1 कौन सा ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट्स, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमने डीमास में क्या कहा कि सबसे पहले डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करें नहीं, जब ब्रैकेट्स आ गए तो आपने डीमास नहीं बॉड मास को फॉलो करना है, बॉड मास को, ब्रैकेट्स आ गए तो बॉड मास को। तो बॉड मास क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, कोई भी ब्रैकेट आपके पास है, चाहे स्मॉल है, कर्ली है या लार्ज ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है, इसके बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है पहले उसको करो, 5 - 1 4, देन डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो ब्रैकेट्स हो गए, फिर क्या है डिवाइड, आपने डिवाइड करना है, 4 को 2 पे डिवाइड करो, आंसर 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 7। फिर लास्ट में मल्टीप्लाई है, एड एंड सब्ट्रैक्ट इसमें नहीं है तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़ार 14, आपका आंसर क्या होगा 14। अच्छा ये क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन आपके पास आता है और वो कहता है कि आपके पास 5 - 1 ब्रैकेट में है, ठीक है, फिर इसमें +3 कर्ली ब्रैकेट में है, फिर हम कह रहे हैं डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब हम क्या करेंगे, बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स हैं। तो बॉड मास में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है, चाहे इसमें ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, जो कुछ भी इसके अंदर हो रहा है वो करना है, ब्रैकेट को खत्म करना है। तो ब्रैकेट को हम कैसे खत्म करते हैं, 5 - 1 = 4 +3 और ये ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में, जब ये सॉल्व कर ले तो ब्रैकेट्स खत्म हो जाते हैं खुद ब खुद, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये कर लिया आपने। अब दूसरा ब्रैकेट कर लो, जो कोई भी ब्रैकेट है। तो यहाँ पे दूसरा हमारे पास कर्ली है, तो 4 + 3 कितने हो जाएंगे 7। तो ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जो है क्या होगा, डिवीजन होगा, 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 ज़ार 6 रहेगा, एक यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0, 2 5 ज़ार 10। तो आपका आंसर क्या है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1। जब 3.5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.5 ही आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से बॉड मास अप्लाई होगा। डी मास वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है, फिर उसमें पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन बॉड मास वहाँ पे आपने अप्लाई करना है जहाँ पे पहले ब्रैकेट्स है। एक और क्वेश्चन आपको करा देती हूँ। एक क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं 5 - 2। अब देखो मैं हमेशा माइनस वाला अंदर रखती हूँ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपके सोचते क्या कि माइनस सबसे आखिर में होगा, लेकिन बॉड मास क्या कहता है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस है, जो भी है कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे 4, अच्छा यहाँ पे 4 कर्ली ब्रैकेट्स में, फिर आपके पास लार्ज ब्रैकेट्स है, नहीं इसको यू करते हैं, +4 कर्ली ब्रैकेट्स, फिर 3 लार्ज ब्रैकेट्स एंड फिर डिवाइडेड बाय 3। अब आप कैसे करोगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स, 5 - 2 3 +4, बस ये जब सॉल्व हो गया ब्रैकेट ख़त्म। अब ये कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 और 4 प्लस होंगे, कितने हो जाएंगे 7, प्लस हो गया, ब्रैकेट्स ख़त्म। अच्छा अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मिस ने कोई सिंबल नहीं लगाया, तो इस ब्रैकेट के बाद अगर डायरेक्ट 3 है, इसका मतलब क्या होता है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। जब ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे तो 7 3 से मल्टीप्लाई होगा। जब कोई सिंबल नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन का सिंबल अगर नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो 7 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों ऐड के ओके इससे मल्टीप्लाई आएंगे, 7 3 ज़ार 21 हो गया, बस ब्रैकेट ख़त्म, डिवाइडेड बाय 3। 21 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 7, और ये हो गया सॉल्व। तो इससे उम्मीद करती हूँ कि आपको बॉड मास और डी मास का जो तरीक़ाकार है वो समझ आ गया। बॉड मास में ब्रैकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे ब्रैकेट में एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है। अच्छा ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले स्मॉल, फिर कर्ली, फिर लार्ज ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ऐसे नहीं है कि आप लार्ज ब्रैकेट को पहले कर लोगे और स्मॉल को बाद में, ऐसे नहीं होगा। ब्रैकेट्स करने के बाद फिर आप इसको फोकस करोगे, ब्रैकेट्स हो गए, फिर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो डिवीजन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है तो बस खत्म। अगर फिर भी यहाँ पे होता 3 + 1 तो डिवीजन करने के बाद हम प्लस करते, ठीक है। अगर नहीं, डिवीजन बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर पहले डिवाइड करते फिर 2 से मल्टीप्लाई करते। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 2 के बाद क्या होता, ऐड 1,
फिर हम ऐड करते हैं। तो ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ से यू आएगा। तो इनको याद कर ले, बॉड मास, डी मास, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। भले ही बचपन में आपने पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई फिर डिवीजन सीखा है, वो इसलिए क्योंकि जब तक आपको ऐड करना नहीं आएगा आपको सब्ट्रैक्ट करना नहीं आएगा, जब तक आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं आएंगे आपको मल्टीप्लाई नहीं आएगा, डिवाइड नहीं आएगा। वो सीखने के लिए होता है। लेकिन जब आप ऑपरेशंस कर रहे हो, जब आप ऑपरेशंस को कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने इनको फॉलो करना है, ब्रैकेट्स, उसके बाद ये। अब देखो ये जो हिस्सा है ये क्या है, डी मास है। बॉड मास में ये जो बाद का हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये वाला डी मास है। तो इसी वजह से ये क्या कहता है कि अगर आप डी मास को, आप देखो मैंने आपको पहले डी मास समझाया, डी मास आपको आ गया, अब आप क्या करते हो, बॉड मास की तरफ जा सकते हो। आप डायरेक्ट बॉड मास पे जाओगे फिर आपको डी मास नहीं आएगा। तो डी मास आपको समझ जाएगा कि ये सब एक के बाद एक आएंगे। लेकिन फिर आता है ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स जब आ गए तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट्स है फिर ये सब है, और इनका प्रोसेस वही सेम है, पहले डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जैस कैश अकाउंट पर जितना आपके लिए पॉसिबल है आप कर सकते हो। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।